नमस्कार, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी अपनी धरातल पर बिसात बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। संगठन हो चाहे सत्ता हो, लगातार नीमच सहित प्रदेश के हर एक ज़िले में दौरों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी नीमच पहुँचे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह का दौरा है और किस तरह की चर्चा है। जी भाई साहब, MP44 में आपका स्वागत है। किस तरह का नीमच में आपका दौरा है और किस तरह के दिशा निर्देश है? बहुत धन्यवाद आपको। वस्तुतः मैं तो आया था एक निजी यात्रा पर, साथ ही सामाजिक कार्यक्रम को लेकर के चर्चा करने। क्योंकि आया हूं तो मैं अपनी पहचान छुपा नहीं सकता। मैं प्रदेश का महामंत्री हूं, इस नाते से पार्टी के नेताओं से भी भेंट हुई है, मुलाकात हुई है। जिलाध्यक्ष जी सवेरे से मेरे साथ हैं, साथ ही विधायक जी और अन्य कार्यकर्ता भी मेरे से मिलने आए थे। हम सब आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की भी तैयारियों में लगेंगे। निश्चित रूप से जो कार्यक्रम है वो उसी के इर्द गिर्द हमारे कार्यक्रम तय हो रहे हैं। अभी बूथ सशक्तिकरण को लेकर के हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां एक तरफ हमने ज़िले की टीम का प्रशिक्षण किया है, कार्यशाला की है, मंडलों की कार्यशाला की है, शक्ति केंद्रों की कार्यशाला की है। और माननीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तब उन्होंने कहा कि एक संकल्प धारित करो कि चुनाव आखिरी समय पर बूथ पर होता है, बूथ जीता चुनाव जीता और मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस भाव को लेकर के प्रत्येक बूथ पर हमने रचना खड़ी की। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी पर गए साल हमने त्रिदेव बनाए, बूथ का अध्यक्ष बनाया, बूथ का महामंत्री बनाया, BLA बनाया। अब उससे आगे बढ़ कर के हम उस बूथ पर पन्ने का प्रभारी बनाएंगे, जो 30 मतदाताओं के बीच में एक प्रभारी और उसी में से कम 2 सदस्य, पन्ना समिति। इस नाते से जो 1500 मतदाता होते हैं, ऐसे जो भी 25-30 पेज होंगे, प्रत्येक पेज पर हम 3-3 कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी कम से कम तय करेंगे, अधिक भी हो सकती है। यह कार्यकर्ता वो होंगे जो केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार के गरीब कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम कर रही है, सर्वहारा के हित के लिए काम कर रही है, उसकी जानकारी देने के लिए भी यह समिति हमारी काम करेगी। नीचे तक हम कैसे गतिशील बना सकते हैं, कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के बीच में अपना संदेश ले जा सकते हैं, यह प्रयत्न हमारा बूथ विस्तारक अभियान 2 के माध्यम से हो रहा है। बूथ सशक्तिकरण उसी में है, बूथ कार्य विस्तार योजना भी इसी में बनेगी। अर्थात हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर स्तर पर, मध्य प्रदेश में 64,100 बूथ हैं, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की रचना है। और जिस प्रकार से गुजरात में हमने 53% वोट हासिल करके 182 में से 156 सीट जीती, वैसे ही हमने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है, नेतृत्व के समक्ष तय किया है कि हम मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में भी 230 में से 200 प्लस हम चुनाव जीतें और मध्य प्रदेश में लोकप्रिय जन कल्याणकारी सरकार बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, इस पर जो काम करने वाली सरकार है उसका निर्माण करें। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें, सर्वे की बात करें, लगातार लोगों के जहन में बात बिठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार सत्ता में नहीं आ रही है, लगातार पिछड़ती हुई जा रही है। CM शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, इस तरह के संदेश भी आम हैं। इसको सबनानी जी किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का नेतृत्व माननीय शिवराज जी कर रहे हैं। अब चूंकि हमारे विरोधियों को कुछ नहीं मिल रहा तो इस तरीके की बातें बेफिजूल करते हैं। वहाँ तो तय नहीं होता। एक दिन कमलनाथ जी कहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, भावी मुख्यमंत्री, पहली बार ये नए शब्द की कल्पना उन्होंने की है। फिर दूसरे कह रहे हैं नहीं, ये तो भावी हो ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकते। कांग्रेस के अंदर धमाचौकड़ी मची हुई है, नेतृत्व का झगड़ा उनको लेकर है। हमारी पार्टी एकजुट होकर के, सरकार चूँकि भारतीय जनता पार्टी की है, संगठन मिल करके हम एक रूपता के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो भी कार्यक्रम होते हैं सरकार के, उसमें संगठन साथ खड़ा होता है। जो संगठन के कार्यक्रम होते हैं उसमें सरकार के हमारे जनप्रतिनिधि साथ खड़े होते हैं। अर्थात हम सबका उद्देश्य एक है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। रही बात सर्वे की, तो ये भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की सुर्री छोड़ने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे होंगे। वस्तुतः हकीकत ये है कि प्रचंड बहुमत के साथ 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापसी करेगी, आएगी। प्रदेश का मिजाज को जानने के लिए अभी जो विकास यात्रा का जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, तो उस एजेंडे के मुताबिक 22 जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का विरोध हुआ है, जिसमें नीमच की विधानसभा भी शामिल है। देखिए, विकास यात्रा सरकार की यात्रा है,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की, सारे जनप्रतिनिधि उसमें जा रहे हैं। कहीं विधायक गए, कहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष गए, कहीं जनपद अध्यक्ष गए, नगरपालिका के अध्यक्ष गए, नगर निगम के महापौर गए, नगर परिषद के अध्यक्ष गए, ये सब। और डंके की चोट पे यात्रा की हमने। विकास किया है तब तो यात्रा की, और आगे क्या करने वाले हैं हम शिलालेख लगा करके आए कि ये हमारी योजना में। हम कोई छुपा के बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ी होगी किसानों की, और 15 महीने तक हम दलालों के साथ घिरे रहे वल्लभ भवन में। कांग्रेस ने जिस तरीके का आचरण किया, जो हमने कहा है सो किया है, और जो नहीं भी कहा उससे बढ़ करके भी करने का प्रयास हमने किया है। लाडली बहना योजना लागू करके मध्य प्रदेश की उन बहनों के भाई ने खड़े होकर के कहा कि हर स्थिति में बहन के साथ भाई खड़ा है, अर्थात शिवराज जी खड़े। इस नाते से हम काम कर रहे हैं। आगे की हमने विकास यात्रा करके हमने कहा है कि हम और बेहतर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। हमने केंद्र की योजनाओं के माध्यम से आमूलचूर परिवर्तन देश में हुआ है, और देश का गौरव बढ़ा है। दुनिया में देश की थाती बढ़ी है, और लगता है कि भारत का नेतृत्व सबल हाथों में। इसलिए आज दुनिया का चाहे कोई एजेंडा हो, बिना भारत की बातचीत हुए वो एजेंडा पूर्ण नहीं होता। दुनिया की दिशा तय नहीं होती जब तक भारत का पार्टिसिपेशन नहीं होता। आप प्रदेश हाईकमान के संगठन का व्यक्तित्व है, आपके जिला अध्यक्ष को ही यहाँ के जनप्रतिनिधि पसंद नहीं करते, नागवार गुजरते हैं। ऐसी शिकायतें आपको तो समय समय पर मिलती रही होगी, क्या कहना चाहिए? हमारे यहाँ संगठन का मुखिया होता है, किसी की पसंद और नापसंद नहीं होती, ये बनाई हुई बातें रहती हैं। हम सब मिल कर के, उद्देश्य एक है, एक ही ट्रेन में बैठे हैं, गंतव्य एक है, वहाँ तक पहुँचना। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, अर्थात हमारी भूमिका जनप्रतिनिधि के रूप में होगी, किसी की भूमिका संगठन के रूप में होगी। तो संगठन के कार्यकर्ता की भूमिका कम नहीं होती, जनप्रतिनिधि की भूमिका उस कार्यकर्ता के माध्यम से होती है। इसलिए सबको मिल करके एक दिशा में चलना होता है, और यही भारतीय जनता पार्टी है। चूँकि कार्यकर्ता आधारित संगठन हम कहते हैं, नेता आधारित नहीं कहते, कार्यकर्ता आधारित है। इसलिए कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी को चलाता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उसकी भूमिका रहती है। इस नाते से सभी लोग मिल करके उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, और 2023 के बाद, सेमीफाइनल के बाद 2024 का आम चुनाव फाइनल होगा। आपने गुजरात फॉर्मूले की बात की। गुजरात फॉर्मूले के अंदर एक बड़ी सर्जरी हुई थी, मंत्रिमंडल का विस्तार से लेकर कई विधायकों के थोक के भाव टिकट कटे थे। तो इस तरह से कैसे हर प्रदेश की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं, इसलिए एक जैसा फार्मूला पूरे देश पर लागू नहीं हो सकता। बाकी नेतृत्व विचार करता है क्या आवश्यक है, जो आवश्यक होगा, जो निर्देश नेतृत्व करेगा उसका पालन हर एक कार्यकर्ता करेगा। ये विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की कि नेतृत्व के आदेश पर कार्यकर्ता काम करता है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश संगठन के महामंत्री भगवान दास सबनानी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, और खासकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो बड़ी बातें उन्होंने MP 44 पर की है। ये देखना होगा मायने कि जो 200 प्लस सीट जीतने की बात की जा रही है, आखिर ये सच से साबित होती भविष्यवाणी, या मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को बेदखल होना पड़ सकता है, जो कि सर्वे और रिपोर्ट्स के आधार पर ये बात निकल कर आ रही है। आप देखते रहिए MP 44 न्यूज़।